नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे, एचएससी, बैंक या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ तक अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी जो अब तक की जितनी वीडियो है उन सभी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है विश्व बैंक के जो 2020 मानव पूंजी सूचांक है, इसमें भारत का रैंक कितना है। तो इसमें जो भारत का रैंक 116वें नंबर पर है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम कल वाला जो हमारा क्वेश्चन था उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो जो 17 सितंबर है 2020, इसको विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी जो सूचांक है ये जारी किया है। और भारत ने जो वार्षिक मानव पूंजी जो सूचांक है इसमें 116वां स्थान प्राप्त किया है। यह सूचांक पूरी दुनिया में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापता है। 2018 में भारत का जो स्कोर 0.44 था और अब जो है 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो है जो प्रीवियस ईयर है ये भी पूछा जा सकता है, और जो आगे आने वाला जो साल है ये भी पूछा जा सकता है। आपको जो है सभी तरीके से इसको याद रखना है। तो 2018 में भारत का स्कोर 0.44 था और इस समय जो है भारत का जो स्कोर है ये बढ़कर 0.49 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिबूती आचार संहिता DCOC, जिसे हाल में खबरों में देखा गया था, ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो इसका जो संबंध है ये समुद्री मामले से है। तो 16 सितंबर 2020 को भारत एक जयप्रिय वीक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। और ये जो जिबूती आचार संहिता है इसको J10 संशोधन भी कहा जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो जिबूती जो आचार संहिता है इसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो J10 संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग का एक समझौता है। 2008 में जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। और दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी निकल के आता है कि 2008 में जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि इसे किसके द्वारा जो है 2008 में स्थापित किया गया था। तो इसे जो है IMO जो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है इसके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वाहनों के लिए एक नई जो सब्सिडी योजना ये शुरू की है। तो वाहनों के लिए जो एक नई सब्सिडी योजना जो है ये गुजरात ने शुरू की है। तो ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि जो गुजरात है इसके मुख्यमंत्री क्या नाम है। तो इनके मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। इन्होंने वाहनों के लिए एक योजना शुरू की है। यह राज्य में जो बैटरी चालित दोपहिया और तिपहिया वाहनों को प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है ये किन के लिए चलाई है। तो ये जो है राज्य में बैटरी चालित जो दोपहिया और जो 3 पहिया जो वाहन हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो चलाई गई है। और गुजरात में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने गुजरात में 5 विकास योजनाओं के जो पंचशील उपहार के रूप में सब्सिडी की घोषणा की है। इस योजना के तहत छात्रों को ई स्कूटर खरीदने और के लिए जब 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है पंचशील उपहार, इसके तहत जो छात्रों को कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो इसके तहत जो छात्रों को ये जो 12,000 रुपये की जो इसमें सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट है किस संगठन ने पोखरण में
ये जो होवित्ज़र तोप प्रणाली है से जुड़े एक दुर्घटना की जांच की है। तो ये की गई है DRDO के द्वारा। ये जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO, इसने होवित्ज़र तोप प्रणाली से जुड़े 2 हादसे की जो पूरी जांच की है। DRDO वर्तमान में 2 निजी क्षेत्र की रक्षा फर्मों के साथ एडवांस या टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के लिए किस मंत्रालय के साथ मिलकर ये जो स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है। ये चैलेंज शुरू किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इनके द्वारा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने एक स्मार्ट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए अभिनव और जो किफ़ायती समाधान बनाने के लिए ICT ग्रांट चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो किसके द्वारा शुरू की गई है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की जो योजना ये शुरू की गई है। नेक्स्ट है, देश द्वारा बकाया का भुगतान न करने के बाद भारत को कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सूडान से बाहर निकल गई है। तो देश के द्वारा जो बकाया का भुगतान नहीं करने के कारण कौन सी कंपनी जो है बाहर निकल गई है। तो यह निकली है ONG और C। ONGC जो है ये सूडान से बाहर निकल गई है क्योंकि देश ने जो है फिर से उठाए गए तेल के भुगतान करने से इनकार कर दिया है और सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी ONGC विदेश OVL के विदेशी निवेश के साथ साथ चीनी साझेदार CNPC और मलेशिया के जो पेट्रोनॉस है इसने तेल क्षेत्र से पीछे हट गए हैं। अफ्रीकी देश ने 2011 के बाद से ब्लॉक से खरीदे गए तेल के लिए 430.6 डॉलर मिलियन का भुगतान नहीं किया है। तो इस कारण से जो है इसको बाहर निकाल दिया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम। तो ये जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए एक विशेष सप्ताह मनाया गया है। तो आपको इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है सेवा सप्ताह। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है इनके जन्मदिन मनाने के लिए एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कई कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की गई हैं। 14 से 20 सितंबर तक स्वास्थ्य से संबंधित कई अन्य कार्यक्रम जिसमें सैनिटरी पैड आदि का वितरण और जो व्हील चेयर और अन्य सामाजिक सेवाएं कार्यक्रम इसमें आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है, 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या के लिए कितना जो निर्धारित लक्ष्य रखा है। तो 2025 तक प्रधानमंत्री के द्वारा जन औषधि केंद्रों की संख्या का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो ये है 10,500। तो रसायन और जो उर्वरक मंत्रालय है इसके एक बयान के अनुसार जो सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जिसे PMBJKS की संख्या को बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को आम नागरिकों को जो सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाई प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और वर्तमान में जो इस समय 6,000 से अधिक केंद्र हैं। नेक्स्ट है, किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार USVA 2020 जीता है। तो ये जो कौन सी संस्था है जिसने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। ये जीता गया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअली द्वितीय उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार
प्रदान किया। दोस्तों इस यहाँ पर यह भी क्वेश्चन निकल के आता है कि ये जो विश्वकर्मा जो पुरस्कार है किन के द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो ये जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है AICTE, इसके द्वारा 2019 से उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार का आयोजन AICTE द्वारा जो स्वीकृत संस्थानों को प्रेरित करने के लिए दिया जा रहा है। और इस वर्ष जो पुरस्कार का विषय इंडिया फाइट्स कोरोना है। दोस्तों ये जो लाइन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है जो थीम होती है ये पूछ ली जाती है। तो इस वर्ष के जो पुरस्कार है इसका विषय है इंडिया फाइट्स कोरोना। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समग्र श्रेणी में इस पुरस्कार को जीता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहाँ आयोजित किए जाने थे। तो ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 में कहाँ आयोजित होने वाले थे, तो ये जो है गोवा में आयोजित होने वाले थे। तो गोवा में जो है 20 अक्टूबर 2020 से 4 नवंबर 2020 तक 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था। और अब जो ये कोरोना महामारी फैली हुई है इसके प्रकोप के कारण खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल वाले हमारा क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी मिल गई है। तो ये राइट आंसर था ऑप्शन डी AK-203। तो भारत और जो रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई है और अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। और AK-203 राइफल जो है जो 47 है AK-47 राइफल का ही नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडिया जो स्मॉल आर्म्स सिस्टम असॉल्ट राइफल है इसकी जगह लेगा। और इस सौदे पर SCO, दोस्तों एग्जाम में जो है SCO की फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। तो SCO को जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी समिट के दौरान ये सहमति बनी है। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारे कल के हमारे क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 सितंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च या 12 अप्रैल। तो दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।